नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पूरी परीक्षा वाणी को वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। अगर आप परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज कवर करना चाहते हैं तो उसकी ऑलरेडी सीरीज़ यहाँ पर बनी है। अगर आप पूरी परीक्षा वाणी को शुरुआत से लेकर के आखिर तक वन लाइनर के रूप में यानी क्वेश्चन के रूप में कवर करना चाहते हैं इसी प्रकार, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा इस सीरीज का 39वां वीडियो होगा। अभी तक हमने 38 वीडियो में परीक्षा वाणी के 1900 प्रश्नों को कवर किया है। इन 1900 प्रश्नों में आपकी पूरी परीक्षा वाणी कवर हो जाएगी। हमने सभी चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को मैंने आपको वन लाइनर के रूप में यहाँ पर करवाया है। अब हम सारे चैप्टर्स के वन लाइनर कवर कर चुके हैं। अब ये जो आपकी लास्ट की 2 से 3 वीडियोस होंगी, इसमें आपका जो लास्ट में उत्तराखंड समसामयिकी होते हैं उनके वन लाइनर को हम यहाँ पर देखेंगे। इससे आपके 2 चीजें पूरी हो जाएंगी। एक, पूरी परीक्षा वाणी वन लाइनर के रूप में कवर हो जाएगी, और दूसरा, ये जो लास्ट के 2-3 वीडियोस होंगे इससे आपका जो उत्तराखंड का करंट अफेयर होगा ये भी आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड समसामयिकी को हम यहाँ पे कवर करेंगे और वन लाइनर के रूप में हम इनको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को कवर करते हैं। अगर आपने इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य का पहला वाहन फिटनेस सेंटर कहां पर खोला गया है? तो देखिए, उत्तराखंड का पहला वाहन फिटनेस सेंटर ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर में खोला गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, जौनसार भाबर के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति सेवा मेडल प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2021 में जौनसार भाबर के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति सेवा मेडल से सम्मानित किया गया? इनका नाम है खजान सिंह तोमर। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयन किया गया था। देखिए, 2021 में ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इसके लिए अनुराग रमूला का चयन यहां पर किया गया। ठीक है, अनुराग रमूला आपको पूछे जा सकते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बताइए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो आप बताएंगे अनुराग रमूला को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सरस्वती साधना सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो सरस्वती साधना सम्मान 2021 ये दिया गया शेखर चंद्र जोशी को। ये आपको याद रखना है। इनका संबंध, ये जो शेखर चंद्र जोशी हैं, इनका संबंध अल्मोड़ा से है। ठीक है। और यह जो अवार्ड इनको दिया गया है, देहरादून में एक संस्था है जिसका नाम है कला आश्रम संस्था। तो कला आश्रम संस्था के द्वारा यह अवार्ड शेखर चंद्र जोशी को दिया गया। ठीक है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, उनको हम वन लाइनर के रूप में कवर करेंगे, और जहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उनको भी साथ में मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। तो साथ में आप नोट्स बनाते हुए जरूर चलें। इस पूरी सीरीज को कवर करने से आपकी पूरी परीक्षा वाणी वन लाइनर के रूप में कवर हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP फुल फॉर्म की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत 2 उत्पाद वाला देश का पहला जिला कौन सा है? देखिए, यह जो योजना है ODOP, एक जिला एक उत्पाद, ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है। और इसके तहत देश के हर जिले से एक उत्पाद का चयन किया जाता है जिसको प्रसिद्ध किया जाता है। ठीक है। लेकिन एक जिले से 2 उत्पाद वाला देश का पहला जिला बना अल्मोड़ा। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है। अल्मोड़ा में अगर हम बात करें, पहले जब इस योजना को शुरू किया गया, कब शुरू किया गया? जुलाई 2021 में। ठीक है। तब अल्मोड़ा से खुमानी का चयन किया गया था, यानी कि जिसके अंदर आपके जैम, चटनी, अचार आदि आते हैं। हाल ही में इसके अंदर जुलाई 2021 में इसको शुरू किया गया। नवंबर 2021 में इसके अंदर अल्मोड़ा से आम का चयन भी कर लिया गया। तो अल्मोड़ा देश का पहला जिला है जिससे एक जिले की जगह एक जिले से 2 प्रोडक्ट का चयन किया गया। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए,
अगर जो आपके जिले हैं वहां से किस किस उत्पाद का चयन किया गया है, आप पूरी लिस्ट को यहां पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जैसे हरिद्वार से मशरूम का चयन किया गया, उत्तरकाशी से सेब का चयन, देहरादून से बेकरी का चयन, इस तरीके से पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राज्य सरकार द्वारा एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू की गई। देखिए जो वो योजना है एक जिला एक उत्पाद, वो केंद्र सरकार की है, जिसमें हर जिले से उसकी जो फेमस चीज है उसका चयन किया गया। यह जो योजना है इसका नाम है एक जिला दो उत्पाद, ये राज्य सरकार की है और इसे 25 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया। केंद्र वाली जुलाई में शुरू हुई, ये वाली 25 अक्टूबर से शुरू हुई, तो दोनों आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। इसके तहत हर जिले से दो उत्पाद का चयन किया गया। पूरी लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं कि किस जनपद से किन उत्पादों का चयन किया गया। नेक्स्ट है हमारा, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेटेस्ट कम आता है, ज्यादातर आपसे 6 महीना, साल भर पुराना, 2 साल पुराना, कई बार तो 10-10 साल पुराना भी करंट अफेयर पूछ लिया जाता है। तेंजिंग नोर्गे अवार्ड जो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है 2020 का, ये 2021 में दिया गया और यह अवार्ड कर्नल अमित बिष्ट और शीतल राज को दिया गया। दोनों का नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का लोकार्पण कब किया गया था। देखिए केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य जी की समाधि है और वहीं पर इनकी प्रतिमा का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये कब किया गया, ये किया गया पिछले साल 5 नवंबर 2021 को। ठीक है, तो पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ा ये घटना थी, बहुत बड़ा ये कार्यक्रम था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के बाद जब यहां पर प्रधानमंत्री मोदी आए तो ये उनकी कौन सी केदारनाथ धाम यात्रा थी, तो ये भी पूछी जा सकती है। तो ये उनकी 5वीं केदारनाथ धाम यात्रा थी, जिसमें इन्होंने आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का लोकार्पण वहां पर किया था। ठीक है, चलिए। यह जो मूर्ति है ये मैसूर में बनी है, यानी कर्नाटक में बनी है, और इसका वजन 35 टन है और 12 फीट ऊंची ये मूर्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राज्य का पहला इंटरनेट एक्सचेंज किस जनपद में स्थापित किया गया है। देखिए राज्य का पहला इंटरनेट एक्सचेंज ये देहरादून में स्थापित किया गया नवंबर 2021 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इंटरनेट की गति को तेज करने के लिए यहां पर राज्य के अंदर इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किया गया। पहला इंटरनेट एक्सचेंज कहां पर बनाया गया, देहरादून। जो दूसरा इंटरनेट एक्सचेंज होगा राज्य का वो नैनीताल में बनेगा। तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, पहला देहरादून में बन चुका है, दूसरा नैनीताल में बनेगा। ये जो इंटरनेट एक्सचेंज है देहरादून में जैसे स्थापित किया गया, ये उत्तराखंड का पहला है और देश का 10वां है। ठीक है, तो देश के क्रम में इसका नंबर 10वां है, उत्तराखंड में ये पहला है। नेक्स्ट है हमारा, किस स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की बात हो रही है का सैटेलाइट सेंटर खोला जाएगा। एम्स आप जानते हैं कहां पर है, ऋषिकेश में है, और इसका सैटेलाइट सेंटर उधम सिंह नगर के किच्छा में खोला जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी घोषणा नवंबर 2021 में हुई है कि जो एम्स का सैटेलाइट सेंटर होगा ये कहां पर खोला जाएगा, उधम सिंह नगर में खोला जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया था। देखिए मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, इसका शुभारंभ 30 अक्टूबर 2021 को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना है। कुमाऊं के पहले बाल मित्र थाने की स्थापना कहां पर की गई थी। देखिए कुमाऊं का पहला बाल मित्र थाना ये बनाया गया हल्द्वानी में। ठीक है, ये कुमाऊं का पहला है जिसे अक्टूबर 2021 में स्थापित किया गया। ठीक है, अगर बात करें ओवरऑल पहला कौन सा है, तो ओवरऑल पूरे उत्तराखंड का पहला देहरादून में बनाया गया था जनवरी 2021 में। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, गढ़वाल का पहला पूछेगा देहरादून, उत्तराखंड का पहला पूछेगा देहरादून, जनवरी 2021। कुमाऊं का पहला बाल मित्र थाना ये हल्द्वानी में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा,
वर्ष 2021 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयन किया गया जयप्रकाश नौटियाल का। आपको याद रखना है, ठीक है, शूटिंग के कोच हैं, पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। इनके अलावा इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयनित किया गया और जो हॉकी की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, इनको अर्जुन अवार्ड के लिए यहां पर चयन किया गया, ठीक है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना काफी इंपॉर्टेंट योजना है। 3 से 6 वर्षों के जो बच्चे होते हैं उनके पोषण के लिए उनको सप्ताह में 4 दिन फ्री में दूध देने के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई है, ठीक है, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। और इस योजना को शुरू किया गया 28 अक्टूबर 2021 में, ठीक है। राज्य का दूसरा मानसिक रोग संस्थान किस स्थान पर बनाया जाएगा? देखिए, उत्तराखंड का जो पहला मानसिक रोग संस्थान है यह आप जानते हैं सेलाकुई देहरादून में है, ठीक है। जो दूसरा मानसिक रोग संस्थान होगा उत्तराखंड का, यह आपके रुद्रपुर में बनाया जाएगा, जो कि कुमाऊं का पहला होगा। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि गढ़वाल का पहला बताइए, कुमाऊं का पहला बताइए, या फिर उत्तराखंड के जो पहले और दूसरे होते हैं ज्यादातर ये पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड का पहला मानसिक रोग संस्थान पेपर में पूछा गया है, यह सेलाकुई में है, देहरादून, ठीक है। और जो दूसरा मानसिक रोग संस्थान होगा यह रुद्रपुर में खोला जाएगा, जो कि कुमाऊं का पहला होगा। नेक्स्ट है, देश का पहला एरोमेटिक गार्डन का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का पहला है। देश का पहला एरोमेटिक गार्डन, इसका शुभारंभ नैनीताल के लाल कुआं में किया गया अक्टूबर 2021 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, देश का पहला एरोमेटिक गार्डन नैनीताल, एग्जैक्ट लोकेशन लाल कुआं। खतलिंग पर्यटन विकास मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किस जिले में होता है या किस जनपद में होता है? देखिए, खतलिंग पर्यटन विकास मेला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अक्टूबर 2021 में जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं राज्य के सतपाल महाराज, उनके द्वारा इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, राजकीय मेले कई सारे हो सकते हैं, तो उनमें से एक है खतलिंग पर्यटन विकास मेला। पूछा जा सकता है कि अक्टूबर 2021 में किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया? आप बताएंगे खतलिंग पर्यटन विकास मेला। इसका आयोजन हर साल टिहरी में होता है, ठीक है। इनको राजकीय मेला कब घोषित किया? अक्टूबर 2021, ठीक है। 1 महीना पहले सितंबर 2021 में सतपाल महाराज के द्वारा जो जागेश्वर में आपका मेला लगता है श्रावणी मेला, और जो द्वाराहाट में लगता है श्यालदेव बिखौती मेला, इन मेलों को भी राजकीय मेले का दर्जा दिया गया या इनको राजकीय मेला घोषित किया गया। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है या किया नहीं गया है। तो ध्यान रखना, सितंबर में किस किस को किया? जागेश्वर में जो श्रावणी मेला लगता है, और जो द्वाराहाट में लगता है श्यालदेव बिखौती मेला, और जो ये आपका टिहरी में लगता है खतलिंग पर्यटन विकास मेला। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना कितने किलोमीटर की है? देखिए, जो यह परियोजना है टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना, इसको मंजूरी दी जा चुकी है केंद्र सरकार के द्वारा। अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने इसके सर्वे की मंजूरी दी कि इसके लिए आप सर्वे कीजिए कहां कहां से लाइन जाएगी, और इसकी कुल लंबाई होगी 154.58 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बागेश्वर टनकपुर रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 154.58 किलोमीटर। राज्य के पहले डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई है? देखिए, उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र ये देहरादून में बनाया जाएगा, ठीक है। तो देहरादून में इसकी स्थापना की गई है, आपको पूछा जा सकता है पेपर में, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अक्टूबर 2021 में ही इसे यहां पर स्थापित किया गया था, ठीक है, देहरादून के झांझरा में, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए, जो ये राज्य के पहले हैं, राज्य के दूसरे हैं, देश के प्रथम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में आपको देखने को ये मिलेंगे।
अक्टूबर 2021 में अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम मंदिर समूह के प्रबंधन की जिम्मेदारी पहली बार किसी महिला को सौंपी गई, जिनका नाम क्या है? तो देखिए, पहली बार जागेश्वर धाम मंदिर समूह, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी किसी महिला को सौंपी गई थी। उन महिला का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है ज्योत्सना पंत। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। 2 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सबसे ऊंचे, जिसकी ऊंचाई कितनी है 181 फीट, तिरंगे का लोकार्पण किस स्थान पर किया गया? तो राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा कहां पर फहराया गया? ये फहराया गया रुद्रपुर में। ठीक है, जनपद पूछेगा उधम सिंह नगर में। ठीक है, ये राज्य का अब सबसे ऊंचा तिरंगा है जो रुद्रपुर में फहरा रहा है, 181 फीट ऊंचा। अगर हम बात करें देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहां पर फहरा रहा है, तो देश का सबसे ऊंचा तिरंगा जो पंजाब में है, बाघा बॉर्डर, वहां पर है 303 फीट का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टिहरी झील को तैरकर पार कर रिकॉर्ड स्थापित किया। देखिए, टिहरी झील को तैरकर रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति का नाम है त्रिलोक सिंह रावत और इनके 2 पुत्र हैं, ऋषभ रावत और पारसवीर रावत। ठीक है, सितंबर 2021 में इन्होंने टिहरी झील को तैरकर पार किया और ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। तो इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। सितंबर 2021 में राज्य के कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतांक प्रदान किया गया था? भौगोलिक संकेतांक यानी कि जो जीआई टैग होता है, वो कितने उत्पादों को दिया गया उत्तराखंड के 2021 में? इनकी संख्या है 7। ठीक है, 7 कौन कौन से हैं आप यहां पर देख सकते हैं। कुमाऊं का चिवड़ा ऑयल, मुंशियारी का राजमा, उत्तराखंड का भोटिया दन, उत्तराखंड का एपण, उत्तराखंड का रिंगाल क्राफ्ट, इसके अलावा उत्तराखंड का ताम्र उत्पाद और उत्तराखंड का धुलोमा। ठीक है, तो इन सब को जीआई टैग यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के पहले पाम गार्डन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? उत्तराखंड का जो पहला पाम गार्डन है, इसका उद्घाटन हल्द्वानी में किया गया 2021 सितंबर में। सितंबर 2021 को राष्ट्रपति द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा ये दिया गया पुरस्कार है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, और ये दिया गया देहरादून की एक नर्स है कमला थापा, इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया, पूछा जा सकता है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का तीसरा परिसर किस स्थान पर बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा सितंबर 2021 में की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का जो तीसरा परिसर बनाए जाने की घोषणा करी है मुख्यमंत्री के द्वारा, ये टिहरी के चंद्रबदनी में बनाया जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। इससे पहले 2 परिसर और हैं, एक आपके गोपेश्वर में है और एक आपके ऋषिकेश में स्थित है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, पूछा जाएगा। तीसरा कहां पर बनेगा? चंद्रबदनी में। किसने घोषणा करी? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। टोक्यो पैरा ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध किस खेल और जनपद से है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में कांस्य पदक इन्होंने जीता, जिनका नाम है मनोज सरकार। इनका संबंध बैडमिंटन से है और उधम सिंह नगर जिले के ये रहने वाले हैं। देश का पहला फर संरक्षण क्षेत्र का शुभारंभ कहां पर किया गया? देखिए, देश का पहला फर्न संरक्षण क्षेत्र, इसका उद्घाटन किया गया रानीखेत में। ठीक है, अल्मोड़ा में इसे बनाया गया। राज्य के किस जनपद में महिला स्पोर्ट कॉलेज बनाया जाएगा? देखिए, महिला स्पोर्ट कॉलेज, इसकी स्थापना की जाएगी उधम सिंह नगर में। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। अनामिका बिस्ट द्वारा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस का सफल आरोहण किया गया। इनका संबंध किस जनपद से है? तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस और इसका सफल आरोहण किया अनामिका बिस्ट ने, जो कि उत्तरकाशी से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क को किस जनपद में स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहां पर है? चमोली में है, माणा के निकट इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, मोबाइल ई कोर्ट शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? कुछ दिन पहले ही हमने इसका एमसीक्यू भी देखा था। मोबाइल ई कोर्ट शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसको 15 अगस्त 2021 में शुरू किया गया था।
राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया अजय औली को। इनका नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त। और उसी दिन उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ के हैं अजय औली, इनके समेत पूरे देश भर में से 22 युवकों को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। चलिए, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? देखिए, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये एक ऐसा ऐप है जो जब भूकंप आने वाला होगा 5.5 या इससे ज्यादा तीव्रता का, तो ये उससे कुछ देर पहले मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से उसकी जानकारी दे देगा। ठीक है। इस ऐप को जो राज्य का आपदा प्राधिकरण है और जो IIT रुड़की है, इनके द्वारा बनाया गया है। इस ऐप की वर्किंग के लिए पूरे राज्य में 165 स्थानों पर सेंसर लगाए गए हैं, जिससे इस ऐप को जानकारी मिल सके भूकंप के आने की। ठीक है। तो ऐसा ऐप लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना इसकी शुरुआत करी गई 2 अगस्त 2021 को। ठीक है। जब से कोरोना आया है, खासतौर पे मार्च 2020 के बाद से जिन्होंने भी अपने संरक्षण, जो उनके अभिभावक थे, उनके माता पिता थे, उनको खो दिया है कोरोना के दौरान या किसी अन्य बीमारी के कारण, कोरोना की महामारी के दौरान, तो ऐसे बच्चों के लिए इस योजना को शुरू किया गया, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। कब शुरू की गई? 2 अगस्त 2021 को। इसके तहत ऐसे बच्चों को जिनका कोई संरक्षण नहीं है, जिनके कोई अभिभावक नहीं है, हर महीने 3,000 रुपए उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी और 12वीं तक उनको मुफ्त शिक्षा यहां पर दी जाएगी। ठीक है। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उत्तर भारत के प्रथम ऑर्किड संरक्षण केंद्र को किस जनपद में स्थापित किया गया? तो उत्तर भारत का पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र इसे चमोली में स्थापित किया गया है। ठीक है। चलिए, बर्निंग ब्राइट पुस्तक किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट रचना है बर्निंग ब्राइट, और ये रचना है रस्किन बॉन्ड की। ठीक है। और किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये जो किताब है ये जिम कॉर्बेट पर बेस्ड है, तो डबल इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो बर्निंग ब्राइट किसकी किताब है? रस्किन बॉन्ड। और किस पर है? जिम कॉर्बेट पर। ऑपरेशन मर्यादा किससे संबंधित है? देखिए, ऑपरेशन मर्यादा जुलाई 2021 में ही उत्तराखंड पुलिस के द्वारा इसे शुरू किया गया। और ये किससे संबंधित है? हरिद्वार में गंगा तटों पर होने वाली असामाजिक गतिविधियों को रोकने से संबंधित है ऑपरेशन मर्यादा। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी बन सकता है कि हरिद्वार में गंगा घाटों पर जो असामाजिक गतिविधियां होती हैं, इनको रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है। वर्ष 2021 के लिए किस थाने को उत्कृष्ट पुलिस स्टेशन अवार्ड प्रदान किया गया? उत्कृष्ट पुलिस स्टेशन अवार्ड दिया गया है सल्ट थाने को। ठीक है। अल्मोड़ा में है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2021 में उत्तराखंड चिकित्सा रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड चिकित्सा रत्न सम्मान ये दिया गया डॉक्टर हेमचंद्र पांडे को। ठीक है। जो राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय नेशनल डॉक्टर डे ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है। तो 1 जुलाई 2021 को इनको यह सम्मान दिया गया। GDP की तरह GEP का भी आकलन करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो देखिए, किसी भी राज्य के अंदर या किसी भी देश के अंदर जो उनकी आर्थिक जो पूरा सिस्टम होता है, उसकी गणना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है GDP। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। इसी आधार पर GEP का आकलन भी करने वाला, पर्यावरण के लिए GEP का आकलन करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे GDP का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद, उसी प्रकार GEP का फुल फॉर्म होगा सकल पर्यावरण उत्पाद, यानी कि ग्रॉस, यहां पर आपका आएगा ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। ठीक है। तो GDP की तरह GEP का भी आकलन करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट है, दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी लहासे का सफल आरोहण करने वाली राज्य की पहली महिला कौन बनी है? तो दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है लहासे, और इसका सफल आरोहण करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है सविता कंसवाला।
नेक्स्ट है राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा इसे राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है और इसका ब्रांड एम्बेसडर जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण को बनाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में जागर संरक्षण दिवस कब मनाते हैं ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है देश के पहले वन हीलिंग स्टेशन का उद्घाटन किस जनपद में किया गया। करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला वन हीलिंग स्टेशन, इसका उद्घाटन अल्मोड़ा में किया गया है। ठीक है, मार्च 2021 में इसे बनाया गया था रानीखेत में। राज्य का पहला रेडॉन जियो स्टेशन किस जनपद में स्थापित किया गया है। तो राज्य का पहला रेडॉन जियो स्टेशन इसे देहरादून में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। जो दूसरा रेडॉन स्टेशन होगा जियो स्टेशन, ये कोटद्वार में बनाया जाएगा, तीसरा वाला हल्द्वानी में और चौथा वाला पिथौरागढ़ में बनाया जाएगा। चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय अल्मोड़ा से किस जनपद में शिफ्ट किया गया है। आप जानते हैं चाय विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर था, पहले अल्मोड़ा में, अब इसे हटाकर गैरसैंण में लाया गया है। ठीक है, फरवरी 2021 में इसे शिफ्ट किया गया था। अब अगर आपसे प्रश्न बने चाय विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है तो आप गैरसैंण बताएंगे। राज्य के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन को किस जनपद में स्थापित किया गया। कुछ दिन पहले एमसीक्यू में हमने देखा राज्य का जो पहला डिजिटल स्टेशन है जिसका नाम है ओहो रेडियो उत्तराखंड। ठीक है, इसे देहरादून में स्थापित किया गया है फरवरी 2021 में। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2021 के अवसर पर उत्तराखंड की ओर से प्रदर्शित झांकी कौन सी थी। तो देखिए 26 जनवरी 2021 को उत्तराखंड की तरफ से जो झांकी प्रदर्शित की गई गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो थी केदारनाथ धाम के ऊपर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगर बात करें 2022 की, इस साल की, तो 26 जनवरी 2022 को जो उत्तराखंड की ओर से झांकी वहां पर प्रस्तुत की गई उसमें आपके बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम और जो डोबरा चांठी पुल है इनको वहां पर दिखाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 21 और 22 का हमने यहां पर देखा। अगर हम बात करें कि किस वर्ष में कौन सी झांकी उत्तराखंड की वहां पर दिखाई गई, तो जो 2022 में दिखाई गई है ये चारों जो दिखाए गए बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, टिहरी का जो बांध है और जो डोबरा चांठी पुल है, ये 13वीं झांकी थी उत्तराखंड की तरफ से। इससे पहले कौन कौन सी झांकियां वहां पर दिखाई गई हैं, तो देखिए 2003 में फूलदेई जो था इसके ऊपर झांकी निकाली गई, नंदा राजजात के ऊपर 2005 में, फूलों की घाटी 2006 में, कॉर्बेट नेशनल पार्क 2007, साहसिक पर्यटन के ऊपर 2009 में, हरिद्वार कुंभ के ऊपर 2010 में, जड़ी बूटी के ऊपर 2014, केदारनाथ धाम पर 2015 में भी निकाली गई, रम्माण के ऊपर 2016 में, ग्रामीण पर्यटन पर 2018 में, कौसानी का जो अनाशक्ति आश्रम है इस पर 2019 में। ठीक है, 2021 में फिर केदारनाथ धाम और 2022 का मैंने आपको बताया, इन 4 जगहों के बारे में वहां पर झांकी निकाली गई थी। चलिए, देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहां पर बनाया जाएगा। देश का पहला जो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपका, उत्तरकाशी में है, और यहीं पर देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है प्रीतम भरतवाण जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किस जनपद में किया गया। तो देखिए एकेडमी का नाम है प्रीतम भरतवाण के नाम पर जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी, और ये बनाई गई है देहरादून में। नेक्स्ट है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, यमुनोत्री मार्ग पर सिलक्यारा से जंगल चट्टी के बीच बनाई जा रही राज्य की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, राज्य की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 4.5 किलोमीटर। ठीक है, यह जो सुरंग है ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी और ये उत्तराखंड की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग होगी जो कि यमुनोत्री में बनाई जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का हमने 39वां भाग कवर किया। 1950 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं पूरी परीक्षावाणी को, और इस वीडियो में आपको करंट के क्वेश्चन जो उत्तराखंड समसामयिकी है उनके क्वेश्चन मैंने आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में यहां पर करवाए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक और चीज, इसके आपके अब 1 से 2 वीडियो और आएंगे और आपकी पूरी परीक्षावाणी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। एक बात और, काफी दिनों से मुझे लगातार ईमेल पर मैसेज आते हैं पीडीएफ नोट्स को लेकर के कि अजय रावत जी के नोट दे दीजिए, बलूदी जी के नोट्स दे दीजिए। तो देखिए मैं फिर से कहूंगा, मेरे सभी नोट्स, सभी जो हमारी पीडीएफ हैं, सभी जो हमारी सीरीज हैं, सभी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। आप उनको वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा से हर बार कहता हूं कि आपको एग्जाम निकालने के लिए रिवीजन लगातार करना होगा। तो जिनको पीडीएफ से रिवीजन करना है वो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए। जिनको वीडियो से रिवाइज करना है वो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से सीरीज का आप रिवीजन करिए, लेकिन रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो सभी से है कि सभी के सभी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जीके ट्रैकर के ही नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।